आज मैं सुबह से तैयारी में लगी हुई थी कि यानी कि कल से रमज़ान शुरू होने वाला है। और क्योंकि पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि 18 तारीख से पहला रोज़ा होगा, मगर आज ही यानी कि 9 बजे के करीब ईशा की नमाज के बाद मस्जिद से उन्होंने बता दिया वेबसाइट में कि 19 को यानी कि रोज़ जुमेरात पहला रोज़ा होगा। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। अल्लाह मियाँ आप तमाम लोगों की दुआएं, तमाम लोगों की इबादतें कबूल अता फ़रमाए। अल्लाह मियाँ हर एक को खुश और आबाद रखे, तमाम लोगों के दिल साफ़ करे और अल्लाह मियाँ हर एक को नेक हदायत दे, झूठ से बचाए, चोरी से बचाए, बुरी चीज़ों से बचाए। अल्लाह में उन तमाम लोगों को हिदायत दे जो झूठ बोल रहे हैं, झूठ और हराम की कमाई खा रहे हैं और अपने मासूम बच्चों को भी खिला रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज सारा दिन बहुत बिजी थी, इस वजह से इतनी लेट नाइट में वीडियो बना रही हूँ। वीडियो सब मैं इसलिए बना रही हूँ कि कुछ मेरे सिस्टर्स ब्रदर्स ने मुझे कमेंट्स वगैरह भी किए और कुछ बातें पूछी हैं। उसके बाद जनाब मेरी एक और बहन है, उन्होंने मुझे कॉल किया था और कहा था कि आप पहले ये बताइए, ये सदका टाउन के जो लोग हैं, ये जो फैमिली है, ये ऐसा क्यों करती है? सिर्फ भीख लेने के लिए। अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। जब ये यूट्यूब नहीं था तो क्या करते थे ये लोग? तो मैंने उनको बताया कि भाई पता नहीं क्या करते थे। कम मुझे लगता है कि ये लोग सिर्फ भीख ही मांगते थे, क्योंकि इनकी ख़ानदान का एक मर्द भी ऐसा नहीं मुझे नज़र आया जो कमाई करता हो, जो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पेट भर के खिलाता हो। इनके पास सब कुछ है, इनके पास मवेशी भी हैं, इनके पास खेत खलियान भी हैं, इनके पास घर भी है। सब कुछ होने के बावजूद ये भीख क्यों मांगते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इनको भीख के पैसों से अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाने का कुछ सवाब मिलता है? ये रिज़्क़ हलाल नहीं होता है, ये रिज़्क़ हराम होता है। इनको कुछ बात समझाते हैं या कोई बात कहती हूँ मैं, तो इनको इतना बुरा लगता है कि पूरा ख़ानदान आकर गिद्धों की तरह मेरे पीछे पड़ जाते हैं। सॉरी। मगर एक बात मैं पूछना चाहूँगी लोगों से कि आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हो? कल रमज़ान शुरू होने वाला है, मगर आप लोगों के झूठ का पंडाला जो है खुला है, वो बंद ही नहीं हो रहा है। सब ये पूछ रहे हैं कि ये जो ब्रांड का जो भैया है, जिसके टांग में कैंसर हो गया है, ये कैंसर कब सही होगा? ये एकदम से इनको कैंसर हो जाता है, एकदम से इन लोगों के गुर्दे फेफड़े दिल कलेजी सारे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इनकी भाभी के भी गुर्दे फेफड़े सब ख़त्म हो चुके हैं, मगर हर साल एक बच्चा पैदा करती हैं। बिना गुर्दे फेफड़ों के ये बच्चे कैसे पैदा करती हैं? हिम्मत की बात है। और ये जनाब ब्रांड का जो भैया है, इतना बड़ा ड्रामेबाज है, इतना बड़ा नाटक है ये कि बिलीव नहीं होता। बहुत से इनके सपोर्टर, इनकी फैमिली मेम्बर्स के लोग हैं, आके हमसे कहते हैं आप लोग इनकी बीमारी का मजाक उड़ाते हो, आप लोग इनकी बीमारी के बारे में इतना गलत क्यों कहते हो? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि ये बीमारी का मजाक नहीं है, ये इन बगैरतों का मजाक है, इन लोगों का मजाक है जो बीमारी को बिल्कुल इस तरह से बयान करते हैं जैसे लगता है कि घर की खेती हो रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। मैं दुश्मनों के लिए भी यही कहूँगी कि मेरे मुंह में खाक, कि किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो। कैंसर क्या होता है इनको क्या पता है? सिर्फ एक वर्ड कैंसर बोल देने से कि हाँ भाई मुझे कैंसर हो गया है। आपको पता है कैंसर क्या होता है? जिनको है उनसे पूछिए आप जाके। तड़फ तड़फ के लोग मर जाते हैं, कीमोथेरेपी करवा करवा के लोग मर जाते हैं। जितनी तकलीफ़ होती है कीमोथेरेपी में, आप उसका सोच भी नहीं सकते। और आप लोग जस्ट चंद व्यूज़ के लिए कहते हो कि भाई इसको कैंसर हो गया है, इसको ये हो गया, उसको ये हो गया। शर्म नहीं आप लोगों को आती है? सिर्फ कुछ पैसों के लिए। उस दिन एक सिस्टर ने आपको 50,000 भेज दिया, आज एक सिस्टर ने आपको 10,000 भेज दिया। अभी कुछ देर पहले मैं व्लॉग देख रही थी, अल्ताफ़ और उनकी बेगम सलमा आए,
انہوں نے آپ کو کچھ پیسے دے دیے کہ کسی سسٹر نے آپ کو امداد بھیج دی. آپ لوگوں کو کینسر اسی لیے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو امداد آئے, بھیک ملے. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بری بات ہے یہ. اور جناب یہ جو الطاف ہے, یعنی کہ الطاف بلوچ صاحب برانڈ کے بہنوئی جی, یہ جناب اپنی ایک پاگل بہن جس کی دماغی توازن ٹھیک نہیں, آمنہ جس کا نام ہے شاید, اس کو لے کر پورے ولاگ میں جو بدتمیزی کرتا ہے. کیا یہی ہوتی بہن اور بیٹیوں کی عزت؟ آپ لوگ بہن اور بیٹیوں کی عزت کی بات کرتے ہو نا. آپ کے کچھ رشتہ دار ویڈیو میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے ریئیکشن چینل والے ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو اچھالتے ہو, ہماری بہن اور بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرتے ہو. کیسے آپ کی ہمت ہوتی کہ ہماری بہن بیٹیوں کا نام لے؟ آپ لوگوں کی ہمت کیسی ہوتی کہ ہماری بہن بیٹیوں کے فیس ریویل کرے؟ تو آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں, آپ کی بہن بیٹیوں کی اگر اتنی عزت ہے, اتنی پردہ دار ہے, تو ولاگ میں کیوں آتی ہیں؟ ان کے ہی باپ, ان کے ہی بھائی, ان کے ہی شوہر, وہ ان کی ویڈیو بنا بنا کے کیوں لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ اگر اتنی پردہ دار ہیں آپ کی بہن, بیٹی, بھتیجی, بھانجیاں جو, تو ان کو ولاگ میں ان کے ہی باپ, انہی کے بھائی کیوں لے کر آتے ہیں؟ آپ کے خاندان کی ایک بھی عورت بتا دیجئے جو ولاگ میں نہ آتی ہو. ایک بھی کوئی بچی بتا دیجئے جو ولاگ میں نہ آتی ہو, اس کے باپ یا بھائی جو ہے وہ ان کی ولاگنگ نہ کرتے ہو. یہاں پہ شاہد ساڑ کی میں بات کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے, میں اس کی بات کرتی ہوں. ابھی کچھ میں اس کے ولاگ بہت کم دیکھتی ہوں, اب نہیں میں دیکھتی لوگوں کے ولاگ. تو ابھی کسی نے بتایا کہ بھئی وہ شاہد جو ہے وہ اپنے لیے بڑا زبردست قسم کا اس نے بیڈ روم بنایا. اس میں فرنیچر کہتے بھیک مانگ مانگ کے فرنیچر جمع کیا, کافی زبردست قسم کا روم بنایا, کیونکہ اس کی اوقات اتنی تو نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ابھی 1 سال پہلے اس کی اوقات دیکھی جب اس کا بیبی کا انتقال ہوا تھا. جس طرح وہ بھکاری کی طرح گاؤں کے ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ بیٹھا ہوا تھا, مٹی کے گھر میں پڑا ہوا تھا, اس کی اوقات وہ تھی. اب لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کے بچے کی موت پہ جو پیسے ملے ہیں, وہ یہ تو کر سکتا تھا کہ چلو بچے کی جو بیماری کے لیے لوگوں نے پیسے دیے وہ ان کو واپس کر دیتا, مگر نہیں. اس نے اپنے بچے کی موت کو کیش کیا. وہ تمام پیسوں سے اس نے یہ گھر لیا, اور اس کے بعد جناب گھر میں فرنیچر بھی لیے, گھر کو شاندار بیڈ روم بنایا, اور جناب 1 سال کے اندر دوسرا بیبی ان کے گھر میں آ گیا. اس بچے کی تمام قربانیوں کو وہ بھول گیا, جس بچے کی موت کو انہوں نے کیش کر کے گھر بنایا تھا. 2 کمرے بنائے, ایک اپنی بہن اور ماں کے لیے, جو بیچارے جس طرح بھکاریوں کے کمرے نہیں ہوتے جیسے پہلے بیچارے رہتے تھے, ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ لیٹے پڑے رہتے تھے. ایک چارپائی تھی اس میں اماں باپ بھی سوتا ہے اور اس کی چھوٹی بہن بھی سوتی ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے ابھی کیا کیا کہ اس کمرے کو خالی کیا. اس کی بیگم نے کہا, یعنی کہ آسیہ جو عائشہ بیگم صاحبہ ہیں, عائشہ میڈم, انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے گھر میں جو ہے بیٹھک نہیں ہے, ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے, مہمان آتا ہے, ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. کیونکہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اگر کسی کا منہ دیکھتی ہیں نا لال, تو اپنے منہ پہ چانٹے مار مار کے لال کر لیتی ہیں کہ ہماری چلو ایسے لال نہیں تو ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں. یہ دیکھتی ہیں کہ لوگوں کے گھر بیڈ روم بھی ہے, لیونگ روم بھی ہے, وہاں پہ صوفے رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ اس طرح سجاوٹ ہے. اس نے دیکھا کہ ان کی بڑی بہن کے گھر میں لیونگ روم میں وہاں پہ کہتے ہیں جناب صوفے رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ڈرائنگ روم بنایا ہوا ہے, لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. میرے گھر میں نہیں, چلو اماں کو اور بہن کو روم سے نکالو اور وہاں اس کو ڈرائنگ روم بنا لو. لوگوں نے جب ان کو پوچھا کہ بھئی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے اپنی بوڑھے ماں باپ کو اور بہن کو اس روم سے نکال کے تم لوگوں نے اس کو لیونگ روم بنا لیا, تو جناب یہ دونوں میاں بیوی آگے سامنے اور لوگوں کو شکایتیں کرنے لگے. آپ لوگ تو جو مرضی بول دیتے ہو, میری اماں نے خود بولا تھا کہ ہمیں گھر سے نکالو, جوان بہن کو گھر سے نکالو, کمرے سے نکال کے چوراہے پہ لٹا دو, ہے نا. آپ کی اماں حضور نے کہا آپ کی اماں کو پتہ نہیں ہے کہ تمہاری بہن جوان ہے, اس کو ایک پرائیویسی چاہیے, ایک کمرہ چاہیے جہاں پہ وہ
रह सके, रात को सोते हुए या कई दिन में भी लेटे अगर कोई ये काम वाम से थक कर, तो क्या वो लड़की, जब जवान लड़की जिसकी शादी होने वाली, वो बेचारी जो है वो चौराहे पे पड़ी हुई अच्छी लगती है? आपकी अम्मा हजूर के दिमाग का जो ऊपर का पोर्शन है खाली है वो। उनको ये नहीं पता कि उनकी जवान बेटी, चलो ठीक है वो तो खुद बुढ़ी हो गई है, जहाँ मर्जी पड़ी है टांग पसार के, मगर जवान बेटी जिसकी शादी होने वाली है, वो अगर इस तरह से खुले मैदान पे टांगे पसार के सो रही हो, दुपट्टा हट जाए, कमीज़ ऊपर हो जाए, कपड़े इधर उधर हो जाए, जिस्म खुल जाए, तो आप खुद तुम लोग अपने बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माँ की खुद इज्जत नहीं करते हो, तो तुम्हारी माँ बहन की इज्जत कौन करेगा? पहले ये बताओ। तुम खुद अपनी बहन को लेकर आते हो सबके सामने, अपनी माँ को लेकर आते हो, अपनी बीवी को लेकर आते हो, बेटियों को लेकर आते हो, और हमसे पूछते हो कि हमारी बच्चियों की कहते हैं तस्वीरें कैसे पोस्ट कर दी, उनके फेस कैसे रिवील कर दिए। हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहते, ना कोई और रिएक्शन चैनल वाले रहते, फिर बैठकर क्यों गालियाँ देते हैं आप लोग? क्यों उनको बुरा भला कहते हैं, उनको उनसे गंदी गंदी बातें भी सुनते हैं? कुछ मेरी बहनें हैं, बहुत प्यारी बहनें हैं मेरी, मैं अभी उनकी इज़्ज़त करती हूँ, बहुत इज़्ज़त करती हूँ उनकी, मगर कुछ बातें उनकी भी ख़राब हैं, उनकी बातें भी सही नहीं है, उनको नहीं इस तरह करना चाहिए, मगर वो उनका चैनल है, उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी वो व्लॉग बनाए, जो मर्ज़ी वो कहे अपने चैनल पे। जब वो मुझे मना नहीं करती कि आयशा सिस्टर आप ऐसे व्लॉग क्यों बनाती, मैं कौन होती उनको मना करने वाली? मैं कौन होती उनको समझाने वाली कि आप ये करो वो ना करो? उनकी मर्ज़ी है, उनका चैनल है, उनके व्लॉग्स हैं। कुछ है मेरी सिस्टर जो कहते आ जाती हैं दूसरों पे उंगलियां उठाने के लिए कि उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, और अपने आप को बड़ा इंसाफ का तराजू लेके बैठ जाती हैं कि भाई मैं तो बहुत इंसाफ पसंद हूँ, मैं तो लोगों के बारे में बुरा भी नहीं कहती और अच्छा भी नहीं कहती, जो सही होता वही कहती हूँ। मगर एक बात मैं बता दूँ, तुम एक नंबर की चमची हो। चमची जो होते हैं ना, जो समझ गए हो ना, चमचियाँ, वो हो तुम। मगर आज मैं इसके बारे में बात नहीं करने आई हूँ, मैं इन लोगों के बारे में बात करने आई हूँ। क्योंकि आप खुद बताइए, ये जो ब्रांड के जो भैया जान है, छतरौली बाबा, इनको नाम ही छतरौली, क्यों छितर ही खाते रहते हैं ये छतरौली बाबा जो है, इन्होंने जो जो गंदी हरकतें की, जो बकवास की, उसके बारे में जानते हैं ना आप लोग? छतरौली बाबा ने जिस तरह की वीडियो बनाई थी, जिस किस्म की बातें की थी, जिस किस्म के गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल किया था औरतों के बारे में, जिस तरह की हरकतें की थी, उनकी बीवी साथ बैठकर उनके साथ औरतों को गालियां दे रही थी, माँ बहन बेटियों को गंदा कर रही थी, वो सही था? अगर रिएक्शन चैनल वाले कोई ऐसी बात करते हैं, उनकी हकीकत आपके सामने लेकर आते प्रूफ के साथ, तो वो गलत करते हैं? वो करे तो ठीक, हम करे तो गलत। उनका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता। हम्म ये बात आप लोग समझते हो? आप लोग अपने गिरबान पे तो झांको कि आपकी फैमिली लोग के मेंबर जो हैं, चाहे औरत हो या मर्द, क्या कर रहे हैं? शब्बो रानी को जब मौका मिलता है वो आके बदतमीज़ी करती है, गाली गलौज करती है, किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, ये पता है? भतीजी भांजे जिनकी भी हैं, उन्हीं से मैं पूछ रही हूँ। आप लोगों को पहले उनको समझाना चाहिए ना। हम तो अपने घर में बैठकर उनको उंगली नहीं कर रहे होते हैं, वो अपने घर में बैठकर शो मार रहे होते हैं। पहले उनको तो कहे कि अपनी औकात में रहे। जिनका नमक खाते हैं ना, उनके सामने कहते हैं इंसान की नज़रें नीचे हो जाती हैं कि हमने इनका नमक खाया, मगर ये लोग नमक हराम लोग हैं। ये वो गंदी नाली के कीड़े हैं जिनको हम अगर कीड़ा कह दें तो लोगों को उनको तकलीफ़ होती है कि हमें कीड़ा क्यों कहा। झूठ बोलते हैं आप लोग, बड़ा अच्छे लगते हैं। एक सच सच बात बताओ आप लोग, जो भी उनके सपोर्टर है, ये छतरौली बाबा जो है, ये कौन सा नाटक कर रहा है? ये कौन सा कैंसर इसको है जिसके लिए ये टांग खोल के बैठा हुआ है? इतनी तकलीफ है, इतना बड़ा कैंसर अगर पाँव में हो चुका है, टांग कटने वाली, कट ही गई है शायद,
तो आप लोग किसी हॉस्टल में क्यों नहीं लेके जा रहे इसको? प्रॉपर इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो? अगर रियल में इसको कोई प्रॉब्लम है, मैं सबके सामने कहती हूँ, मैंने कल भी कहा, आज दोबारा कहती हूँ कि चतुरौली बाबा को लेके जो मैं सब तमाम बातें भूल जाती हूँ। चलिए ठीक है, मैं भूल जाती, इसने मुझे गालियाँ दी, मैं भूल जाती इसने मेरे बारे में गंदी गंदी वीडियो बनाई, मैं भूल जाती इसने गंदे गंदे कमेंट्स किए, ऐड गंदे गंदे किए, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। एक इंसान होने के नाते मैं इसकी मदद कर देती हूँ, इसका पूरा इलाज करवा देती हूँ। इसको कहो कि मैंने जिस तरह से आयशा शाहिद को कहा था कि अपने बच्चे को लेके लाहौर जाए, डॉक्टर हॉस्पिटल में जाए, वहाँ मेरे भाई डॉक्टर हैं, उनका वो पूरा फ्री में इलाज करेंगे। वो ये चतुरौली बाबा को मैं ऑफ़र करती हूँ कि तुम जाओ, जाकर वहाँ पर इलाज करवाओ, फ्री में तुम्हारा इलाज होगा, एक पैसा नहीं लगेगा, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, टांग तुम्हारी बच जाएगी, तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया जाएगा, तुम्हें फ्री में रहने को खाने को हम देंगे। मैं तुम्हारी तमाम बातें भूल जाती हूँ, तुम्हारे भाइयों की, तुम्हारे वो ब्रांड की तमाम बदतमीज़ियाँ भूल जाती हूँ। एक इंसान होने के नाते मैं तुम्हें ऑफ़र करती हूँ, अगर रियल में तुम बीमार हो, तुम्हें रियल में कोई प्रॉब्लम है, रिपोर्ट, रियल वाली जो रिपोर्ट है वो लेकर जाओ वहाँ पर। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा पूरा इलाज करवाऊँगी फ्री में, सबके सामने कह रही हूँ, अगर सच है तो। और अगर भीख मांगने के लिए तुम लोग ये कर रहे हो तो मत जाना, अगर ये गए तो रियल होगा, ठीक है दोस्तों। और अगर ये नहीं गए, अगर ये नहीं गया तो समझ लीजिए कि 100% ये लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ये भीख मांगने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए झूठा बीमारी का ढोंग कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये दावा करती हूँ कि एक नंबर के झूठे और मक्कार लोग हैं। अगर सच्चे होंगे, अपनी रिपोर्ट लेके जाएंगे वहाँ पे हॉस्टल में, मैं अपने भाई से बात करती हूँ, इसका पूरा इलाज होगा पक्का, 100% फ्री इलाज, एक पैसा नहीं लेंगे हम, इनके रहने का इंतज़ाम करेंगे, खाने का इंतज़ाम करेंगे, अगर रियल में यह बंदा बीमार है तो। और अगर नहीं बीमार है, ये कभी नहीं जाएगा, कभी रिपोर्ट नहीं मुझे भेजेंगे, और ना ही ये लोग किसी से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि इनको फ्री की भीख मिल रही है। अब आपका सामने ये फैसला है, अगर ये लोग रियल में बीमार हैं, कुछ इनको प्रॉब्लम है, तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, इनके पास मेरा नंबर भी है, इनको कहिए रिपोर्ट मुझे सेंड करें, मैं अपने भाई को भेजती हूँ और इनको मैं पूरी एड्रेस भेज दूँगी, ये वहाँ जाके इलाज करवाएं। चलिए अब देखते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने ये है, अगर ये लोग कर देते हैं, जाते हैं, तो ये सच्चे हैं और इनको तकलीफ़ है, तो हम सब मिलकर इनके लिए इनकी मदद भी करेंगे और इनके लिए दुआ करेंगे। और अगर ये झूठे मक्कार और बगारत हैं तो ये कभी भी नहीं कांटेक्ट करेंगे, कभी नहीं जाएंगे, यहीं पे लंबे पड़े होकर टांगे फैलाकर भीख मांगते रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या करते हैं ये सच। अब इससे पता चलेगा ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं, हम सच्चे हैं या ये सच्चे हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं इंतज़ार करूँगी इन लोगों के जवाब का, ये मुझे अपने व्लॉग में भी जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये फ़ैसला आप पे हम छोड़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।